हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो जैसा कि अपन को पता फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट का पेपर लेकर के आया हूँ आपको, जो अभी हुए हैं। डेट बता दूँ आपको, डेट कौन सी। तो ये पेपर हुआ है अपना 24 दिसंबर को। हाँ फ्रेंड्स, 24 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर हुआ है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड इंग्लिश थी। उनका मैं सीडीपी के प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। तो सीडीपी में आउट ऑफ 30 क्वेश्चन रहते हैं। आपके एमपी टेट, रीट, यूपी टेट के लिए रामबाण साबित होने वाला फ्रेंड्स पेपर। तो आप बताइएगा आपके आउट ऑफ 30 कितना स्कोर आपका रहता है और आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगता है। ऐसे ही अपन फ्रेंड्स पर्यावरण के भी प्रश्न हल करेंगे, गणित के भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर। अगर आप इसी प्रकार के प्रश्न चाहते हैं और ऐसी प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। उससे क्या होगा, आपको आने वाले पेपर की टाइमिंग या आने वाले वीडियो की टाइमिंग टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिना किसी देरी के चलते प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने आ गया। इंग्लिश वाले देख लें, इंग्लिश वाले देख लें, इंग्लिश में ये है, इंग्लिश वाले देख लें। मैं हिंदी वालों का हल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया हिंदी वालों का, ये है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। मतलब विकास के विषय में आपको सही वक्तव्य चुनना है। विकास एक दिशीय एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। यह सभी व्यक्तियों का एक ही आयु गति से विकास में पड़ाव प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट का फ्रेंड्स 3 ऑप्शन एकदम सही हैं। देखिए, विकास एक दिशीय एक आयामी होता है, एकदम सही है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु में गति के विकास में पड़ाव करते हैं। तो विकास परिवर्तनीय है, मतलब ये नहीं विकास परिवर्तनीय नहीं, विकास अपरिवर्तनीय है। तो वृद्धि परिवर्तनीय होगा, अगर वृद्धि आता तो वृद्धि परिवर्तनीय, विकास अपरिवर्तनीय। जिन लोगों ने फर्स्ट का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन सेकंड आ गया फ्रेंड, सेकंड वाले इंग्लिश वाले देख लें। अब मैं हिंदी में लगाने जा रहा हूँ प्रश्न। देखिए, हिंदी में प्रश्न आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है बच्चे अपनी भुजाओं उंगलियों पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं। मतलब ये कौन सा है? अधोगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, पदानुक्रत एकीकृत का सिद्धांत। तो 2 का फ्रेंड्स सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा अधोगामी सिद्धांत। मतलब अधोगामी सिद्धांत विकास के कौन सिद्धांत प्रस्तावित करता है? अपनी भुजाओं उंगलियों को मांसपेशी नियंत्रण करता है। जिन लोगों ने 2 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। इंग्लिश वाले देख लें, इंग्लिश वालों का ए रहेगा और हिंदी वाले ए आ जाएं। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई या बालों का रंग, मतलब ये क्या होते हैं? मुख्यतः पर्यावरण कारक पर सुनिश्चित होते हैं, या वंशानुगत होते हैं, या सांस्कृतिक कारक सुनिश्चित होते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आंखों का रंग, ऊंचाई और बालों के रंग हमेशा वंशागत होते हैं, मतलब माता पिता के द्वारा आते हैं मैक्सिमम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। अब इंग्लिश वालों के लिए ये है फ्रेंड्स, इंग्लिश वाले देख लें फोर्थ क्वेश्चन। अब हिंदी में आते हैं अपन। बच्चे की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन है? मतलब बच्चे की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन है? मतलब बच्चे को जो समाज में ग्रहण की जाती है, विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार। तो फ्रेंड बच्चे की समाजीकरण संस्था है परिवार। जिन लोगों ने आंसर दिया है डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। 4 का डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड। जिन लोगों ने 4 का डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड आप लोगों के सामने। 5 ये जीन प्याजे से प्रश्न है आपको, जैसे कि आपको देखने में लग रहा होगा। अब मैं आपको हिंदी में दिखाने जा रहा हूँ। ये आ गया जीन प्याजे से प्रश्न फ्रेंड्स। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या की यह विशेषता इस स्तर के अंतर्गत आती है। मतलब मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान करता है। तो मूर्त के साथ करता है तो संवेद गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो करेक्ट आंसर 5 का जिन लोगों ने मूर्त संक्रियात्मक, मतलब मूर्त से मूर्त एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, मूर्त संक्रियात्मक जाएगा। मैं इनके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें 6 उप अवस्थाएँ पाई जाती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है।
2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। अंतःप्रज्ञा को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से बच्चा देखता है। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष होती है। ये रहता है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष रूप से देखना, मूर्त संक्रियात्मक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 आ गया आप लोगों को। फिर से प्याजे से प्रश्न, फिर से प्याजे से ही प्रश्न है। इंग्लिश वाले देख लें, अगर आप अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है, अपन हिंदी में फिर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये देखिए, बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि सभी जीव जिनके पंख हैं उड़ सकते हैं। वे पक्षी तत्पश्चात उसके एक चित्र पुस्तिका को चमगादड़ देखा और स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। यानी इस स्थिति में ज्ञान निर्माण इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कौन सा नंबर है? 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब बताने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए, इसमें बच्चे ने क्या है, पहले नंबर देखा, जीव देखा जिनके पंख हैं, उड़ सकते हैं, और दूसरा भी उसने देखा तो उसने उसको भी ये पक्षी कहा कि ये भी उड़ सकते हैं। मतलब पहली जानकारी के साथ दूसरी जानकारी को जोड़ लिया, पहली जानकारी के साथ दूसरी जानकारी को ऐड करना, यानी एसिमुलेशन कहलाता है। हिंदी में एसिमुलेशन, इंग्लिश में, हिंदी में समावेशन। तो अब यहाँ देखिए एसिमुलेशन कहाँ लिखा है। देखिए, मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, एक नई जानकारी के मतलब पुरानी जानकारी के साथ नई जानकारी को ऐड करना, ये क्या कहलाता है? एसिमुलेशन। तो आप इंग्लिश से याद देखिएगा, इसको समावेशन कहते हैं। ये मैं क्लास में बता चुका हूँ, तो आप लोग एसिमुलेशन लगाइएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आप लोगों के सामने। देखिए, इंग्लिश वाले देख लें, इंग्लिश में 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रपोज द जेम जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संरचना किसने प्रतिपादित की थी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इनने जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास 3 अवस्थाएं बताई थी और जीन पियाजे ने 4 बताई थी। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखिए, समीपस्थ विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। जिन लोगों ने आंसर बी दिया है एकदम ग्रेट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से प्याजे से प्रश्न फ्रेंड्स, आप इंग्लिश देख लीजिएगा, मैं हिंदी में प्रश्न का सॉल्यूशन निकालूंगा आप लोगों के सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया आप लोगों के सामने 8। निम्न में कौन सा बच्चा संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों में मुख्य अंतर दर्शाता है? 8 का बताने की कोशिश कीजिए। तो मध्यस्थ प्रक्रिया में देखते हैं, मतलब पियाजे के स्वतंत्र प्रयासों को अनुभव करते हैं, जोड़ देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक मध्यस्थ क्रिया में देखते हैं। बी है, पियाजे संक्रिया स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की मुख्य वातावरण नियंत्रित रूप में देखते हैं। तीसरा है, पियाजे भाषा के बच्चों को संज्ञानात्मक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के पक्ष बदल देते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन में स्वयं से बात करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की बच्चों की आत्मकेंद्रिता का घोतक है। तो 8 का करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 8 का ए आंसर दिया है, ए करेक्ट आंसर जाएगा। पियाजे बच्चों को स्वतंत्र रूप में अनुभव करने पर जोर देते हैं, वाइगोत्स्की सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया में आनते हैं। जिन लोगों ने 8 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, फिर से आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो देख लीजिएगा। अब अपन हिंदी में चलते हैं फिर से। फातिमा तर्क करती है, मतलब ये लॉरेंस कोहलबर्ग से, फातिमा तर्क करती है आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन में किस चरण में है? मतलब फातिमा को, मतलब उसके लिए बोला जा रहा है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर कौन सा अपना? 9 है। तो देखिए, फातिमा को लॉरेंस कोहलबर्ग ने सामाजिक अनुबंधन, अभिनयीकरण, कानून व्यवस्था का अच्छी लगी है, दंड आज्ञा पालन। तो मैंने बताया था फ्रेंड आपको कि उत्तर परंपरागत के अंतर्गत आती है दंड आज्ञा पालन, पहली वाली रहती है, और तीसरी वाली अवस्था रहती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की।
तो मतलब यहाँ पर तारीफ की जा रही है उसकी, मतलब उसके गर्व की बात हो रही है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, नॉइस बॉय नॉइस गर्ल एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने आंसर दिया है सी 9 का, एकदम सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। ये सारे अपने पढ़ाए प्रश्न है फ्रेंड्स, सारे पढ़ाए हैं। 9 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आप लोगों के सामने। इंग्लिश वाले देख लीजिए, अपन हिंदी में प्रश्न सॉल्व करेंगे। आई होप आपने देख लिया होगा। अब देखिए हिंदी में, कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में क्या मददगार रहेगा? सभी विद्यार्थियों को सहभागी समान अवसर देना, योग्यता आधारित अड़ल समूह बनाना, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने का पर ध्यान देना, या विद्यार्थियों को तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने को उत्तेजित करना। 10 का ए करेक्ट आंसर रहेगा। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना, ए करेक्ट आंसर है। जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें इंग्लिश वाले, अपन हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? मतलब प्रगतिशील शिक्षक की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति बल, पाठ्यचर्या आकलन पर लचीलापन, बाह्य उत्प्रेरकों को बार बार इस्तेमाल। तो प्रश्न नंबर कौन सा फ्रेंड्स? 11। तो 11 का करेक्ट आंसर रहेगा। जो प्रगतिशील विशेषता की है, पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक लचीलापन बनाया जाए। जिन लोगों ने 11 का सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आप लोगों के सामने। 12 का देख लीजिएगा। अब मैं हिंदी में आता हूँ। हार्वर्ड गार्डनर, ये वाला प्रश्न फ्रेंड गलत है थोड़ा सा। क्या? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कोई बच्चा सहकर्मी समूह में इरादों मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। मतलब इरादों मनोदशाओं उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। तो आपको बताना है कौन सा बच्चा होगा, वो 12 का बताना है। जिन लोगों ने 12 का आंसर अंतर व्यक्तिक बुद्धि दिया है, मतलब इरादों, बच्चे सहकर्मी इरादों मनोदशाओं प्रक्रिया में अंतर व्यक्तिक बुद्धि एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है एकदम ग्रेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आप लोगों के सामने फिर से। ये आ गया हिंदी में। अब 13 का बताने की कोशिश कीजिए। व्यवसाय के संप्रत्यय पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं के गैर पारंपरिक कार्य करने हेतु फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति में छात्रों ने क्या किया? जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर तारतम्य प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर आधारित प्रतिमान निर्माण होगा। तो कौन सा प्रश्न है? 13 का करेक्ट आंसर रहेगा बी। जिन लोगों ने जेंडर रूढ़िवादिता लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिनने बी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 14 देख लीजिए इंग्लिश वाले। अब हिंदी वाले देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कौशल का उच्च चिंतन नहीं है? मतलब नेगेटिव पूछा है, आप नेगेटिव को ध्यान दीजिए। कौन सा उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं है, मतलब उच्च श्रेणी का कौन सा चिंतन नहीं है? प्रश्न की संख्या अपनी 14 है। विशेषण, निरूपण, रचना या प्रत्यास्मरण? तो देखिए प्रत्यास्मरण मतलब याद करना, ये कोई चिंतन की विशेषता नहीं है। बाकी विशेषण, निरूपण, रचना करना ये सारे चिंतन की विशेषता है। इनमें आपको चिंतन करना पड़ेगा। प्रत्यास्मरण मतलब याद करना, याद करना कोई चिंतन की विशेषता नहीं है। आप जो कहते हो याद कर रहे हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश वाले देख लें। इंग्लिश में प्रश्न ये है। अब हिंदी वाले आ जाए। ये हिंदी वाले 15 निम्न से कौन सा मानदंड निर्देशित करता है? मतलब 15 का बताइए। करेक्ट आंसर जाएगा ए। अधिगम को निम्न स्तर और मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, यही करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन 16 आ गया आप लोगों के सामने, देख लीजिए इंग्लिश वाले। अपन चलते हैं इसमें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता सीमा बद्धता वाले व्यक्तित्व संबोधित उचित तरीका क्या होगा? तो प्रश्न कौन सा है? 16। तो मानसिक मंदित, बौद्धिक रूप से विकलांग, मानसिक विकलांग,
व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। जिनने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है डी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बौद्धिक क्रियाशीलता है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्ट इन इंक्लूजन 17 का। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है 17 का ये आ गया हिंदी। कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप सही है, मतलब समावेशन के अनुरूप कौन सी सही है आपको बताना है। विविधता को सराहना महत्व देना, ये जीन प्याजे वाला समावेशन नहीं है, ये दूसरा समावेशन है 17 का। तो सभी स्वास्थ्य सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक सामाजिक प्रवृत्तियों को दूर करना, या श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए विद्यालय का प्रावधान। जिन लोगों ने 17 का डी दिया एकदम करेक्ट आंसर। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वाले आ गए। अब राखी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत हो राजन को अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों के नेत्र संपर्क पर नहीं जाता, सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार किस विकार की ओर इंगित करता है। तो प्रश्न कौन सा फ्रेंड्स आपके सामने 18। मांसपेशीय दुर्विकार, स्वलीन क्रम विकार, गुणज वैकल्प या गति समान वैकल्प। 18 का बी करेक्ट आंसर। स्वलीन क्रम विकार मतलब उसको ऑटिज्म की बीमारी है। जिनने आंसर बी दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको ऑटिज्म बोला जाता है, देख लीजिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया फ्रेंड। इंग्लिश वाले देख लें, अब हिंदी में चलते अपन। विषय वस्तु को पढ़ते शब्दों को हटाने और लटकर लिखने बदलकर लिखना में कठिनाई आना किस प्रकार की तरह इशारा करता है। 19 का बताइए। विमर्श कौशल, वाचन कौशल, गुणज कौशल, उत्साह कौशल। 19 का फ्रेंड करेक्ट आंसर बी जाएगा। वाचन कौशल मतलब किसमें कठिनाई आ रही है। विषय वस्तु को पढ़ने को हटाने, उलटकर लिखने को बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार इशारा करता है। तो वाचन कौशल एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आप लोगों के सामने। इंग्लिश देख लिया, अब हिंदी देखिए। 20 किसी चीज के विषय में नूतन असाधारण रूप से सोचना, समस्या के निदान के अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। आवेगशीलता, प्रतिवर्तनता, आतिशक्ति, सृजनात्मकता। 20 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 20 का डी आंसर दिया है सृजनात्मकता एकदम करेक्ट आंसर है। ढूंढने की क्षमता सृजनात्मकता कहलाती है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश वाले देख लें, हिंदी में आ गए अपन। अब 21 में आ गए अपन। अब एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी परिचर्चा को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण पर संप्रत्यय लिखते हुए उपागम निम्न पर आधारित है। मतलब ये पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए चर्चा करता है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत पर, या पुनर्वलन के सिद्धांत पर, या क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर, ज्ञान के निर्माण पर। तो फ्रेंड्स ये जीन प्याजे का है, वही समावेशन की बात है, उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया है। ज्ञान के निर्माण पर यानी कि जीन प्याजे का समावेशन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। प्रबलन के बारे में हल ने बताया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया था। 20 इंग्लिश वाला देख लीजिएगा आप लोग, मैं हिंदी में चलता हूँ। 22 सृजा को पूरा यकीन है कि गणित की आगामी परीक्षा पिछली बार की तरह असफल होगी। मतलब इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं हैं। आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। वह आलसी है और बहाने बनाती है, अधिगम असाधता का अनुभव कर रही है, वह पलायनवादी है, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने की वाली विद्यार्थी है। तो कौन सा प्रश्न है 22।
देखिए 22 में आंसर जाएगा बी, वह अधिगम असभ्यता का अनुभव कर रही है। बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 22 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश वाले। अब हिंदी में आ जाइए। 23 देखिए, अवीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार से चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। मिलजुल कर ज्ञान करना, इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? 23 का सामाजिक संरचनावादी, व्यक्तिगत संरचनावादी, परंपरागत या बहुभाषी कक्षा। तो इस प्रकार की कक्षा कहलाती है सामाजिक संरचनावादी। जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 आ गया आप लोगों के सामने। अब 24 का आपको सेट करना है। ये देख लीजिए 24 आपका। तो ये सेट करना, नई शिक्षा, कौन सा शिक्षण शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? तो अन्वेषण आधारित एकदम सही है। कथावाचन आधारित शिक्षण शास्त्र एकदम सही है। वेधन पर बार बार अभ्यास करने की कोई बात नहीं की गई है। चर्चा आधारित कक्षाएं एकदम सही है। यानी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा गलत है। जिन लोगों ने 24 का आंसर बी दिया है एकदम करेक्ट है। करेक्ट आंसर जाएगा बी, पहला, दूसरा, चौथा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, इंग्लिश वाले। हिंदी वाले देखिए अब 25। किसी समस्या के समाधान पहुंचने हेतु मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना कहलाता है। मिलती जुलती समस्याओं को अनुरूपता, निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधियां, साधन, लक्ष्य विश्लेषण। तो 25 का ये करेक्ट आंसर है अनुरूपता। अनुरूपता एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 देख लीजिए आप। संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रतियों को समझकर किस प्रकार का सुसाध्य बनाते हैं? जानकारी को संश्लेषित सुव्यवस्थित करते या और प्रत्ययों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ पृथक करके, प्रत्याशा अतिबल देकर। जिन लोगों ने ये आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 इंग्लिश वाले देख लीजिए। अब आ जाइए हिंदी वाले 27 में। बच्चे द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? तो सी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। बच्चों और वयस्कों के चिंतन, गुणात्मकता में भिन्नता, सी एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया आप लोगों के सामने। अब देखिए 28 का। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर महसूस कर सके वो क्या महसूस कर रहे हैं। योग्यता कहलाती है सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, ग्लानि। जिन लोगों ने आंसर दिया है बी, तदानुभूति एकदम करेक्ट आंसर है। एक अध्यापक का योग्यता होना बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों को खुद के स्थान पर महसूस करना तदानुभूति कहलाती है। ट्वेंटी 29 देख लीजिए आप। ये हिंदी में 29। एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो तो बच्चे का स्वभाव होगा ऊब जाता है, दुश्चिंता, क्रोध, शर्म। आंसर 29 का बी करेक्ट आंसर रहेगा, दुश्चिंता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश वाले देख लीजिए। अब हिंदी वाले आ जाइए। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? बच्चों के विविध तरीके से नवीकरण करके एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने डी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के साथ फ्रेंड अपने बाल विकास के 30 मिनट समाप्त होते हैं। अब मैथ के प्रश्न आ जाएंगे तो अपन फिर मिलते हैं अगले
दूसरे सेशन के साथ, दूसरे विषय के साथ। जब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।